हेलो फ्रेंड्स। हिंदुओं को राम राम, मुसलमानों को सलाम। सोचो एक दिन तुम्हारी आंख खुलती है और तुम्हारी मातृभाषा गायब हो चुकी है। न बोर्ड्स पे, न फोन में, न एप्स में, न न्यूज़पेपर में, और न ही किसी के मुंह से। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में तुम्हारी मातृभाषा कोई नहीं बोलता। तुम एक जिंदा जुबान के आखिरी इंसान हो। तुम कुछ बोलते हो पर सामने वाले को कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारी हर लाइन, तुम्हारा हर लफ्ज एक एलियन लैंग्वेज बन चुका है। अब तक दुनिया की 7,000 भाषाओं में से लगभग 40% भाषाएं एंडेंजर्ड है। हर 2 हफ्ते में एक भाषा एक्सटिंक्ट हो जाती है। जब कोई जुबान खत्म होती है तो उसके साथ एक कंप्लीट वर्ल्ड व्यू खत्म हो जाता है। जैसे जब एक भाषा का नेटिव स्पीकर मर जाता है और उस भाषा को कोई रोज के यूज में नहीं लाता तो वो लैंग्वेज या तो एक्सटिंक्ट या डेड मान ली जाती है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे ही लोग इंग्लिश और मैंड्रिन जैसी मेजर लैंग्वेज पर शिफ्ट हो रहे हैं। इस वजह से लोकल भाषाओं का यूज कम होता जा रहा है और वो सोचने का तरीका, कहानियां, लोकगीत, ज्ञान, ये सब उन भाषाओं की वजह से गायब होता जा रहा है और ये सब इन लैंग्वेजेस के साथ खत्म हो रहे हैं। पर लैंग्वेज सिर्फ एक बोलने का जरिया नहीं होती, वो तो एक मेमोरी चिप होती है जो तुम्हारे कल्चर, सोच या पहचान का कोड होती है। जब तुम हिंदी में माँ बोलते हो तो सिर्फ एक वर्ड नहीं बोल रहे होते, तुम उस वर्ड के साथ एक फीलिंग, एक याद, एक कनेक्शन एक्टिवेट करते हो। जैसे रसोई, खाना, चाय, ये सिर्फ शब्दों का जोड़ा नहीं होता, ये तुम्हारी लाइफ के टेक्सचर होते हैं। लिंग्विस्ट्स कहते हैं एवरी लैंग्वेज इज अ यूनिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ लिविंग। नेटिव लैंग्वेजेस में प्रोवर्ब्स और सेंचुरीज ऑफ विजडम को कैरी करते हैं। जैसे हर लैंग्वेज में अलग तरीका है जिंदगी जीने का, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने का। जैसे हर कल्चर अलग होता है। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब है कि हर किसी को हर चीज की वैल्यू नहीं समझ आती। नेकी कर दरिया में डाल मतलब अच्छा काम कर, बदले की उम्मीद मत रख। ये सारी कहावतें और मुहावरे ये सिखाती हैं कि हमारे एंसेस्टर ने क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया और उसको कैसे एक्सप्रेस किया। जब हम एक लैंग्वेज खो देते हैं तो सिर्फ हम शब्दों को नहीं बल्कि एक पूरे माइंडसेट और दुनिया को देखने के तरीकों को खो देते हैं। और जब तुम्हारे शब्द तुम तक ही सीमित रह जाएं तो तुम्हारा वजूद एक एको बन जाता है। सोचो तुम कुछ कह रहे हो लेकिन तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम तक लौट कर आ रही है जैसे एको, और तुम्हारा हर शब्द हवा में गायब हो रहा है। ये तन्हाई नहीं, एक कल्चरल कोमा है। और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता तो तुम धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाते हो। तुम कैफे में हो और सोच रहे हो कि ये कॉफी कड़क है और बोलते क्या हो, इट्स स्ट्रॉन्ग। तुम अपने एक्सेंट से डरते हो, तुम अपने गांव के आइडियम से शर्माते हो। जब तुम अपनी जुबान को सेंसर करने लग जाते हो तब तुम अपने कल्चर को म्यूट कर देते हो। लैंग्वेज की मौत तब नहीं होती जब उसका आखिरी स्पीकर मर जाता है, बल्कि तब भी होती है जब लोग उसे छुपाते हैं। लेकिन हर शेम का एक इलाज होता है, एक आवाज, एक जज्बा जो अपनी जुबान को जिंदा रहना चाहता है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम अपनी भाषा को खत्म होते देखो या फिर उसे जिंदा रखो। जैसे हिंदी में लिखो, हिंदी में गाओ, हिंदी में बोलो, अपने बच्चों को हिंदी में कविताएं सुनाओ। जब एक इंसान अपनी भाषा में जीता है तो वो भाषा कभी मर नहीं सकती। तुम कहानी हो उस लैंग्वेज की, और कहानी तब तक जिंदा रहती है जब तक उसको सुनने वाला और सुनाने वाला जिंदा होता है। लैंग्वेज एक नॉलेज है और उस नॉलेज के तुम आखिरी होल्डर हो। अगर तुम चाहो तो उस नॉलेज को और भाषा को रिवाइव भी किया जा सकता है, और भाषा को रिवाइव करने का भी एग्जांपल है। जैसे हिब्रू एक एक्सटिंक्ट भाषा थी लेकिन इजराइल के लोगों ने उसे रिवाइव किया। अगर तुम अपनी भाषा को बचाना चाहते हो तो एक स्टेप लो, अपने दोस्तों से अपनी मातृभाषा में बात करो। जब तुम अपनी भाषा में बात करते हो तब तुम एक सिर्फ भाषा नहीं बोलते, तुम अपनी विरासत, अपनी पहचान को जीवित रखते हो। हर बात जो तुम अपनी मातृभाषा में करते हो वो एक जादू है जो तुम्हारे रंग, तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारे जज्बातों को दुनिया के सामने पहुंचाता है। तुम अपनी मातृभाषा में सिर्फ बात नहीं करते, तुम अपने पूर्वजों की कहानियां, उनकी यादें और उनका ज्ञान भी जीवित रखते हो। आज से एक कमिटमेंट लो, अपनी जुबान का सम्मान करो, अपने दोस्तों, अपने परिवारों से अपनी मातृभाषा में बात करो। ये न सिर्फ तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे आने वाली आगे की जनरेशन के लिए एक लेगेसी बनेगी। कहने को तो एक ये छोटी सी बात है लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा फर्क ला सकती है। अगर तुम अपनी जुबान को बचाने के लिए कुछ नहीं करते तो कौन करेगा, क्योंकि जब तक हमारी भाषा जिंदा है तब तक हमारी पहचान और यादें भी जिंदा। शेयर दिस वीडियो और कमेंट में लिखिए मैं अपनी भाषा से प्यार करता हूँ।